हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट को। आप सभी का हमारी कंचन का आईएएस एंड ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, अभी 1-2 दिनों तक आपको दिक्कत चलेगी कि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, मतलब रिकॉर्डेड इन द सेंस कि प्रीमियर किया जाएगा इसको। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम वापस से लाइव में लौटेंगे, काफ़ी जल्दी ही लौटेंगे। बस 1-2 दिन आप लोग क्या कीजिएगा, इसको मैनेज कीजिएगा। ठीक है, हम चाहते थे इसको स्किप भी कर सकते थे, बट हमने स्किप नहीं किया क्योंकि हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं उस टारगेट को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। हम सेट 5 पे पहुंच चुके हैं। इट मीन्स हमने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 25 से आप मल्टीप्लाई करो 4 को, तो 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्या डिमांड कर रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? तो फर्स्ट क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आप इनके बारे में देखिएगा तो इनके जो लेखक है ना, उनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको? उनको बोला जाता है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत बोला जाता है। तो अब तो आप भली भांति जान गए होंगे कि कौन होंगे ये तो ये होंगे राजा राम मोहन राय। तो ये जो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक देख रही है ना, इसके लेखक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। तो हम इतना पे ही नहीं रुकेंगे, हम और पॉइंट्स देखेंगे कि इन्होंने और कौन कौन से काम किए हैं। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1809 में। उस पुस्तक का नाम था एकेश्वरवादियों को उपहार। क्या पुस्तक का नाम था? इन्होंने 1809 में एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था एकेश्वरवादियों को उपहार। और हम देखेंगे कि राजा राम मोहन राय जी ने और क्या कार्य किए। तो इनके द्वारा सर्वप्रथम जो है एक सभा की स्थापना की गई थी 14 से 15 ईस्वी में, जिसको किस नाम से जानते हैं? तो आत्मीय सभा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो आत्मीय सभा के नाम से जानते हैं। फिर इन्होंने 1816 ईस्वी में क्या किया? तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। किस सोसाइटी की स्थापना की? तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर इनके द्वारा 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की गई, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। इन्होंने बांग्ला में कौन सा निकाला था पत्र अपना? तो इन्होंने बांग्ला में निकाला था संवाद कौमुदी। कौन सी पुस्तक निकाली थी इन्होंने? तो संवाद कौमुदी नामक जो है पत्र, ये बांग्ला में निकालते हैं। और मिरातुल अखबार, कौन सा अखबार? तो मिरातुल अखबार जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किस भाषा में निकाली जाती है? तो फारसी भाषा में निकाली जाती है। और हम इनके बारे में क्या देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, इनको जो राजा की उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा जो है इनको राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इतने पॉइंट्स हमने किससे देखे? तो राजा राम मोहन राय जी से देखा। आइए सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न कह रहा है कि कलकत्ता के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है ना 1817 ईस्वी में। कब? 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जो है उन्होंने हेल्प किया था, उनकी मदद से डेविड हेयर के द्वारा क्या हुआ था? तो 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। और हम देख लेते हैं, ऑप्शन में आपको 2 लोग और दिख रहे हैं। ये देखिएगा, विलियम जोन्स ने क्या करते हैं 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन रहता है? तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल रहता है वॉरेन हेस्टिंग्स रहते हैं। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है। एक्चुअल में हुआ क्या था ना कि राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो गई थी तो इस समाज को, इस सभा को, ब्रह्म सभा को देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया था, अपने जिम्मे ले लिया था। ठीक है, और ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया, तो ये 1839 ईस्वी में एक सभा की स्थापना करते हैं जिसको कहा जाता है तत्वबोधिनी सभा। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन हैं, तो और कोई नहीं, देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। और क्या होता है इसमें देखिएगा, 1865 ईस्वी में, कब, 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज में विभाजन हो जाता है। ठीक है, और ब्रह्म समाज जो विभाजित होता है तो ये दो भागों में बंट जाता है। एक को बोला जाता है आदि ब्रह्म समाज, जिसके प्रतिपादक कौन होते हैं, तो इसके प्रतिपादक होते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर होते हैं। और एक बनता है आपका ब्रह्म समाज ऑफ, मतलब ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन रहते हैं, तो इसके प्रतिपादक रहते हैं केशव चंद्र सेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, तो ये सब चीज को दिमाग में एकदम रख लेना है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ ठाकुर हो जाएगा। ठीक है, जिनको टैगोर भी बोलते हैं, ठाकुर के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। एक्चुअली में हुआ क्या था ना, ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा जो है लंबे टाइम तक अभियान चलाया। क्या अभियान था कि दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने का अधिकार। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसने, ज्योतिबा फूले ने। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था जिस पुस्तक का नाम क्या था, गुलामगिरी। क्या था पुस्तक का नाम, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जब देखिएगा तो कमेंट करके बताइएगा पुस्तक का नाम क्या था, तो गुलामगिरी था। अब देखिए, अगर हम यहीं पे समझ लेते हैं इस ऑप्शन को, ऐसे तो ऑप्शन सी सही होगा। अब दयानंद सरस्वती जी के बारे में हम देखें तो इनका जो था मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम था मूल शंकर। क्या था इनका मूल नाम, मूल शंकर था। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक जो है रचना की थी। इनकी रचना का नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने 1875 ईस्वी में क्या किया था, तो आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कब किया गया था, तो 1875 में किया गया था। इनके दो बहुत फेमस स्लोगन है, नारे हैं, कौन कौन सी, तो वेदों की ओर लौटो, और एक और था इनका कि भारत जो है वो भारतवासियों के लिए है। भारत किसके लिए है, तो भारतवासियों के लिए है। ये दो फेमस स्लोगन थे उनके। इनके द्वारा जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया। कौन सा आंदोलन, शुद्धि आंदोलन चलाया गया। गौ रक्षा अभियान चलाया गया। और स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले कौन हुए थे सबसे पहले, मतलब कि भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बार किसके द्वारा किया गया था, तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। और हिंदी को एज अ राष्ट्रभाषा अपनाने के लिए भी वकालत किन्होंने की थी, तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और हम देखेंगे, एक हम थोड़ा एंशिएंट इंडिया पे चले जाते हैं, तो दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा था कि जो आर्यंस है वो किधर से आए थे, वो आए थे तिब्बत से आए थे। तो इतने पॉइंट आपको दयानंद सरस्वती जी से याद रखना है। और इसका सत्यशोधक समाज वाले की स्थापना सही आंसर क्या होगा, तो ज्योतिबा फूले होगा। चलिए, स्वामी विवेकानंद जी जो है, ठीक है, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, तो ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखें तो इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम था नरेंद्र दत्त। बट 1893 ईस्वी में जब ये शिकागो जा रहे होते हैं, शिकागो क्यों जा रहे होते हैं, विश्व धर्म सम्मेलन में
पार्टिसिपेट करने के लिए। तब खेतरी के जो राजा रहते हैं वो इनको बोलते हैं नरेंद्र दत्त को कि आप जो है ना अपना नाम जो है वो चेंज कीजिए। तो उनके खेतरी के जो राजा थे उनके कहने पे इन्होंने क्या नाम रखा था, अपना स्वामी विवेकानंद नाम रखा था। और विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए 1893 में कहाँ जाते हैं, तो शिकागो जाते हैं। और हम इनसे क्या याद रखेंगे कि इन्होंने 1897 में क्या किया था, वेल्लोर नहीं, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, कलकत्ता में जो है क्या किस चीज़ की स्थापना की थी, तो इन्होंने स्थापना किया था 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किन्होंने, तो स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रहनुमाई मजदाइसन सभा, ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के गठन से संबंधित कौन है। मतलब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि इस सभा की स्थापना जो है वो कब हुए थे, बताइएगा। तो अगर आप देखो तो इस सभा की जो स्थापना है, ठीक है, इस सभा जो है उसकी स्थापना हुई थी 1851 में और इसको किया था नौरोजी ने भी, फरदुन मतलब एस बंगाली ने भी और दादा भाई नौरोजी ने भी, मतलब उपयुक्त में से सभी जो है वो इस सभा की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि आधुनिक भारत की सबसे प्रारंभिक और सबसे प्रसिद्ध महिला समाज सुधारक का नाम बताइए। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइएगा आप सभी कि भारत की, मतलब आधुनिक भारत की सबसे प्रारंभिक और सबसे प्रसिद्ध महिला समाज सुधारक का नाम क्या है, जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक भी लिखी थी। मतलब इन्होंने एक पुस्तक की भी रचना की थी, उस पुस्तक का नाम क्या है, स्त्री पुरुष तुलना। तो पता है आपको ये कौन थी, ये थी ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे जो है उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखा। तो यहीं पे हम थोड़ा सा एनी बेसेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। एनी बेसेंट को देखिएगा ना, तो ये जो है 1888 में, ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी की क्या बनती है, तो सदस्य बनती है। किसकी, तो थियोसोफिकल सोसाइटी की। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य तो बन जाती हैं, बट इस थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो संस्थापक को भी हम देखेंगे। इसके जो संस्थापक है ना वो कौन थे, ब्लावत्स्की, मतलब मैडम ब्लावत्स्की और ऑलकॉट थे, कर्नल ऑलकॉट। इन दोनों के द्वारा क्या होता है, इसकी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। अब हम और क्या देखेंगे इसमें, 1888 में तो ये सदस्य बनाई जाती है, बट 1907 में ना एनी बेसेंट जो है वो क्या बन जाती है, तो अध्यक्ष बन जाती है। ठीक है, और 1916 में ये क्या करती हैं, 1916 में मद्रास में इन्होंने किस चीज़ की स्थापना की थी, तो होम रूल लीग का गठन किया था। किसने, तो एनी बेसेंट ने, होम रूल लीग का। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का भी गौरव जो है वो एनी बेसेंट को ही प्राप्त है। किस अधिवेशन में, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट जो है वो पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई जाती है। और इस तरीके से कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का श्रेय किनको जाता है, तो वो जाता है एनी बेसेंट को। और इनसे एक पूछा जाता है फैक्ट कि 1898 में इन्होंने क्या किया था, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसको सेंट्रल हिंदू कॉलेज बोलते हैं आज, जहाँ पे BHU है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। तो इतने पॉइंट्स आपको एनी बेसेंट से भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है कि शारदा एक्ट का संबंध किस चीज से है। अभी काफी ज्यादा एक डेढ़ साल पहले की बात है, हाँ ठीक है, चर्चा में था काफी, जब महिलाओं की जो इंक्रीज करने की बात की जा रही थी शादी की उम्र को कि 21 वर्ष कर दिया जाए, तो शारदा एक्ट भी काफी ज्यादा चर्चे में हो गया था। तो शारदा एक्ट जो है ना वो और कुछ नहीं है, वो है
कि बाल विवाह प्रतिबंध से। इसमें क्या कहा गया कि बाल विवाह जो है इसको प्रतिबंधित कीजिए, और लड़कों के लिए, मेल के लिए कितना होना चाहिए, एज तब शादी करवाओ उसकी 18, और फीमेल की कितनी होनी चाहिए, तो फीमेल की होनी चाहिए 14। इससे नीचे में अगर आप विवाह करवाते हो तो वो क्या होगा, इलीगल होगा। और ये कब पास हुआ था, 1929 में। और इस टाइम पे गवर्नर कौन थे, वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। तो किस चीज से संबंध है शारदा एक्ट का, तो बाल विवाह प्रतिबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इस पे बिल्कुल भी हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है इस पे। तो इसका फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो किया था ब्लावस्की ने। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हुए। तो पता है पश्चिमी सभ्यता का अगर सबसे ज्यादा किसी पे प्रभाव पड़ा था ना सबसे पहले, तो वो पड़ा था जो शिक्षित परिवार थे ना, शिक्षित जो हिंदू मध्यम परिवार थे, उन पे इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। किस चीज का, तो पश्चिमी सभ्यता का। तो इस तरीके से जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन था। तो बिल्कुल भी आप लोग सोचने का मतलब इस पे आप, मुझे लगता है कि विद इन सेकेंड आप आंसर कीजिएगा इस चीज का, क्योंकि हम लोग इसको फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए थे। जो लोग पहली बार भी क्लास देख रहे होंगे, मतलब जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था राजा राम मोहन राय के बारे में। तो आप इजिली क्या करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन कर लोगे। तो देखिए, तो राजा राम मोहन राय ने पहला कौन सा स्थापित किया था, तो उन्होंने किया था आत्मीय सभा। कौन सी सभा, आत्मीय सभा को उन्होंने स्थापित किया था। नेक्स्ट है हाली पद्धति संबंधित है। ये ना हाली पद्धति, ठीक है, आप लोग में से बहुत लोग पहली बार इस शब्द को सुन रहे होंगे। तो हाली पद्धति जो संबंधित है ना, वो बंधुआ मजदूर से संबंधित था। किस चीज से, तो बंधुआ मजदूर से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है। बहुत ही वीवीआई है ये क्वेश्चन कि जो नव बौद्धवाद थे उसके प्रतिपादक किन्हें बोला जाता है। तो उसके प्रतिपादक माने जाते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि बाद में चल के इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और इनके द्वारा 1924 में एक सभा की स्थापना, सभा का गठन किया गया था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, तो वो किया था अंबेडकर जी ने, जिनको नव बौद्धवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि यदि भगवान भी अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भी भगवान नहीं मानूंगा। बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट थी कि क्या बोले थे, ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि अगर भगवान जी भी अस्पृश्यता को मान रहे हैं ना, तो मैं भगवान जी को भी नहीं मानूंगा। तो ये स्टेटमेंट जो था वो बाल गंगाधर तिलक जी का था। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित जो है वो नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि सही सुमेलित नहीं है। तो विवेकानंद जी, रामकृष्ण मिशन बिल्कुल सही है 1897 में। राजा राम मोहन, आदि ब्रह्म समाज, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो है ना राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आदि ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे। दयानंद सरस्वती जी, आर्य समाज बिल्कुल करेक्ट है। एम पांडुरंग, प्रार्थना समाज, ये भी करेक्ट है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे। ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे कि 19वीं शताब्दी के पारसी समाज सुधारक कौन थे, किनको जाना जाता है पारसी समाज सुधारक के नाम से। तो देखिएगा, ये और कोई नहीं, एम मालाबारी जी जो है उनको महानतम पारसी सुधारक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? वेदों का पुनरुत्थान बोलने का मतलब क्या होता है? वेदों की ओर लौटो। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? किसने दिया था वेदों की ओर लौटो नारा? ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने, क्योंकि इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो और भारत किसका है? तो भारत वासियों का है। नेक्स्ट कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? अगर आप देखो तो राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, और सती प्रथा का तो काफी ज्यादा विरोध किया था, क्योंकि इनकी बदौलत ही 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा को बैन किया गया था। तो ये पाश्चात्य शिक्षा के विरोध में नहीं थे, ठीक है। तो इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध जो है वो नहीं किया था। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है, किस वर्ष पारित हुआ? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट बोले तो कि ना 14 वर्ष के नीचे आप ना शादी वगैरह नहीं करवा सकते। कंसेंट मतलब मेरे कंसेंट से ये काम होना चाहिए। देखते हो ना आज कंसेंट बहुत मैटर करता है। आप देखते का क्या बोलते हैं, कंसेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कंसेंट नहीं है तो वो क्या हो सकता है, अन्यथा में जो है वो इलीगल हो सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ जा सकता है, ठीक है। ऐसे कंसेंट का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है, ठीक है, इसके कब आया था? 1891 में आया था। किसके समय? इस टाइम पे लैंसडाउन जो थे वो कौन थे? गवर्नर थे, ठीक है। लैंसडाउन के टाइम पे आया था और किसके प्रयासों से, मतलब किन्होंने प्रयास किया था कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया जाए? तो बहराम जी मालाबारी। कौन थे? बहराम जी जो मालाबारी हैं, उनके प्रयासों से क्या हुआ? तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था, ठीक है। बहराम जी मालाबारी, इनके प्रयासों से जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था। निम्न संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? अभी हमने देखा था दयानंद सरस्वती जी के बारे में कि दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन भी करवाया था, मतलब कि जो जबरन जो है दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए थे उनको वापस से हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो ये किसका काम था? दयानंद सरस्वती जी का। और उन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि शारदा मणि कौन थी? ठीक है, शारदा मणि इतिहास में जानी जाती है। कौन थी शारदा मणि? तो ये थी ये रामकृष्ण परमहंस थे ना, उनकी पत्नी थी। कौन? तो शारदा मणि। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ये जो प्रार्थना समाज आपको दिख रहा है इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे कौन? ये थे रानाडे जी थे। ठीक है, कौन थे? रानाडे जी। इन्होंने 1867 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों, मतलब प्रयासों से नहीं, केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से इन्होंने क्या किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। किन्होंने? तो एम गोविंद रानाडे ने। कब किया था? 1867 ईस्वी में। देन अब नेक्स्ट है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? जो हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम है वो किस वर्ष पारित हुआ था? बताइएगा। ये पारित हुआ था किसके टाइम पे? ये हुआ था 1856 में। और इस टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल? तो कैनिंग था। और किसके प्रयासों से ये पारित हुआ था कि विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। और डी.के. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की गई। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। डी.के. कर्वे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पुणे में विधवा अधिनियम मतलब विधवा आश्रम की स्थापना की थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो एकदम यहाँ पे याद रख लीजिए वापस से कि सर्वप्रथम अगर स्वराज शब्द के बारे में पूछे किसने प्रयोग किया तो आपका आंसर होगा दयानंद सरस्वती जी ने। बट अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था तो वो होंगे दादा भाई नौरोजी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1993 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में किसका नाम जुड़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मतलब ये पूछा जा रहा है कि शिकागो जो है वो कौन गए थे धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो वो कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के 25 क्वेश्चन क्या हुए, तो कंप्लीट हुए। ठीक है, हम जल्दी से ही लाइव आएंगे वापस से, तब तक के लिए प्रीमियर किया जाएगा। आप इसी पे कनेक्ट होके क्या कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। और कोई भी डाउट होगा, कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।